ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो भाई क्या हाल है, सब ठीक है? भाई क्या हुआ, बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा है? चला कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार, आज मन नहीं है। भाई क्या हुआ? ये तो 26 जनवरी है, तुझे नहीं लगता आज हम कुछ देश के लिए करें? भाई क्या हुआ तुझे? ये झंडे वंडे लगा के खड़ा है, देश की बातें कर रहा है। भगत सिंह बनेगा क्या? देश के लिए अपनी जान देगा? जब देश के लिए जान देने तो किस्मत वालों को नसीब होता है। जान तो नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार से जाकर तो मिल सकते हैं। चल यार, आज शहीद मनदीप सिंह के घर जाकर उसके परिवार से मिलते हैं। भाई कैसी बातें कर रहा है? 3 महीने पुरानी बात होगी वो, और कौन याद रखता है इतने दिन किसी को? और वैसे भी कौन सा हमारा सगा थोड़ी ना था वो। चला जा, मूवी देखने चलते हैं। मूवी तो बहुत सी देख ली यार, लेकिन हम अपने देश के असल हीरो को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज उनका दिन है यार, उनके लिए कुछ करने का दिन है। भाई अगर हमारे देश के जवान बॉर्डर पर दिन रात ना खड़े रहे तो क्या तू मूवी देख पाएगा? अगर हमारे देश के जवान बॉर्डर छोड़ दें, क्या तू रात को चैन की नींद सो पाएगा? अगर हमारे जवान भी तेरी तरह सोचना शुरू कर दें तो हम लोग सुरक्षित कहीं घूम नहीं पाएंगे। जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्त। भाई तू सही बोल रहा है, चल यार मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बीते साल हमने अपने देश के अलग अलग हिस्सों से अपने वीर जवानों की शहादत की खबरें सुनी। उन्हीं में से एक थे कुरुक्षेत्र के गांव अंटेड़ी के रहने वाले शहीद मनदीप सिंह, जिन्होंने देश की रक्षा और हमारी सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज उनकी शहादत को लगभग 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन उनकी घर की स्थिति कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। आज हम आपको उनके परिवार से मिलवाना चाहते हैं और उनके हालात से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। मनदीप जी छोटी सी उम्र में देश के लिए इतना बड़ा काम कर गए, जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता। जब आपकी किसी से बात होती है, कोई आपसे मिलता है और वो बोलता है कि आप मनदीप सिंह की वाइफ हैं, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं एक शहीद मनदीप सिंह की पत्नी हूँ। काफ़ी फ़ख्र के साथ महसूस होता है कि हाँ, मुझे भी शहीद मनदीप सिंह की पत्नी कोई कहता है। लेकिन अगर फैमिली के बारे में मैं सोचती हूँ कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इसमें एक तरह से एक बहुत ही सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे शहीद मनदीप सिंह की पत्नी कहने का हक मिला। कोई कहता है मुझे कि हाँ, ये मनदीप सिंह की पत्नी है। लेकिन एक तरफ से दुख बहुत होता है जब कोई किसी लड़की के साथ ऐसा होता है कि उसका पति दुनिया में नहीं रहता। माता जी, मनदीप सिंह जी को फौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कब से उन्हें शौक हुआ फौज में जाने का? पढ़ते पढ़ते हुए बेटे उन्हें जाने का शौक। बोले भी मम्मी मैं फौज में जाऊंगा। मैं बोली बेटे चले जा, देश की रक्षा करूंगा मैं, मुझे बेटे कर ले। देश की रक्षा करते करते यूँ ऐसा होया मनदीप के साथ। मैं बाट देख रही घर छुट्टी आवागा मनदीप। 7 महीने गए थे मनदीप ना घर में। उसके बाद जो मनदीप आया तो ऐसे उसते आया कि मैंने मुँह भी देखना नहीं पाया मनदीप का। मैं इतनी चंदरी माँ मनदीप की, मैंने कोई साथ नहीं दिया। माँ का प्यार नहीं मिला मनदीप ना।
उस टाइम पा। बाकी पहलों बहुत प्यार मनदीप ने दिया, बहुत मम्मी ने दिया, बहुत भाई ने दिया। जो था मतलब उन्होंने अपनी पत्नी ते बहुत प्यार दिया, उसकी पत्नी ने उससे बहुत प्यार दिया। ये हम बाट देख रहे थे कि मम्मी मैं आऊँगा, मुहूर्त करूँगा कोठी का। 7 साल, एक 8वां साल चल रहा था। बहुत मेहनत करी, अपनी मेहनत ते कोठी बनाई मनदीप ना। अपने भाई के वास्ता बहुत कुछ करया, पर बाकी ये देश की रक्षा करते करते मनदीप के साथ ऐसा होया। एक बेटे के जाने का दर्द उसकी माँ को ही पता होता है। उसकी माँ ही जानती है कि इसको कितनी तकलीफ होती है। हम लोग शुरुआत में तो बहुत जोश दिखा देते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, एक साथ इकट्ठे होके प्रदर्शन करते हैं, पर धीरे धीरे हमारा जोश भी खत्म हो जाता है और हमारी हमदर्दी भी खत्म हो जाती है। हम भूल जाते हैं उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बेटों की माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को आज भी बॉर्डर पर भेजा है देश की सेवा के लिए। लोग शुरू में तो जोश में आ जाते हैं और अपना उस टाइम पे आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं सब कुछ। भी आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जाता, और उन्हें जितना भी उनके लिए जितना भी जागरूकता फैलाई जाए देश में कि हाँ उन्हें याद करने के लिए कि शहीदों को हमेशा याद रखा जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई भी उनकी कुर्बानी को जायरा न जाने दे, कोई भी वेस्ट न जाने दे उनकी कुर्बानी को। कि हाँ उन्हें पता होना चाहिए कि किसी ने आप देश के लिए शहादत दी है। संदीप जी, आप अपने भाई मनदीप को किस तरह से ट्रिब्यूट देना चाहोगे? क्या श्रद्धांजलि देना चाहोगे आप उसको? मैं अपने भाई को जितनी श्रद्धांजलि दूँ वो बहुत कम है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब उसने इतना बड़ा काम किया है कि मैं उसके लिए जो भी करूँ वो ना के बराबर ही है। मतलब मैं उसका एहसान कभी नहीं उतार सकता। मेरे भाई ने इतना बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए भी और परिवार के लिए भी कि उसको कोई आपूर्ति कभी पूरी नहीं कर सकता कोई भी। जैसे ही मनदीप सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी शहादत के बाद उनके परिवार की क्या समस्या है, वह किस हाल में है, ये आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और ना ही लोग जानते हैं कि उनकी फैमिली किस हाल में है, उनकी मांगें क्या हैं और कहां तक पहुंची हैं। क्या सरकार ने आपकी मांगें पूरी की हैं? कि सरकार अब तो अपना काम करेगी, अंडर प्रोसेसिंग ही चलता है सब कुछ, सब चल ही रहा है। सपोर्ट मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए हर एक चीज़ की। मतलब कोई भी लग सरकार ने जो कहा था यहाँ का नहीं देखा, इस बात में मैं इतनी कहूँगी सरकार पर यह बात जरूरी पहुँचनी चाहिए। भी बाद में आकर किसी ने नहीं पूछा भी क्या रहा क्या नहीं रहा। बेटा देश की रक्षा करने वास्ते भेजा तो मैंने कोई थोड़ी भेजा जान कमाने वास्ते भेजा था। उसके बारे में मैंने पूरी सपोर्ट चाहिए। जो मेरी मांग है वह मेरी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो देना गवर्नमेंट को एड सपोर्ट ही दे। उनकी शहादत के कुछ चंद दिनों बाद ही सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। वो प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी फेस हुई होगी। वह भी प्रॉब्लम हमने बहुत पहुंची, कोई पैसा कहीं से नहीं मिला, हम बहुत परेशान हुए, बहुत तंग रहे इस चीज़ से भी। राय का सरकार ने यह नहीं पूछा कि अपना काम किस तरह चला रहे, किस तरह हम क्या कर रहे भाई हैं। सारी परेशानी पहुंच रही है। सरकार ने एक बार भी आकर पूछा था आज किस बात का मानना सरकार है, क्यों मानना इस बात का तराज। बेटे सब के जहाँ ड्यूटी करा देखो अपने बेटे ना पता लगागा। माता जी, अगर आपकी कोई मांगे हो सरकार से जो पूरी ना हुई हो या सरकार की तरफ से कोई और सहायता चाहते हो आप? मैं यही सहायता चाहूँ बेटे, सरकारी नौकरी मेरे बेटे की जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। मेरी बहू का प्रमोशन पेट्रोल पंप या मतलब गैस एजेंसी मेरे को मिलनी चाहिए। जितनी भी सहायता सरकार पर करी जा, मन्ना भी पहले सरकार की करी तो सरकार ने मेरी भी करनी चाहिए। मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना पहुंचा कहीं भी। ठीक है, परेशान हुए मेरे बच्चे 3 महीने गए, एक दिन भी घर की रोटी पकी नहीं खाई, तो सरकार ने क्या संभाले आका है। तो मेरे बच्चे को इस बात वास्ता थोड़ी थे फिरने का था इनका, इन्हें किसी बात का पता नहीं था है। यार सरकार क्या सोच रही, मेरी नहीं मांगा अभी ने 2-3 मांगा मेरी पूरी होनी चाहिए यार, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 26 साल की उम्र में देश के लिए इतना महान काम कर गए, और जो 26 साल के नौजवान हैं जो नशे पत्रों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो उनसे नहीं उबर रहे, उनके लिए वो मिसाल बन गए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे नौजवान से
जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते, हम सब के लिए लड़ते लड़ते, हमारे परिवारों के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। माता जी, आप देश की दूसरी माओं को और जो माँ अपने बेटे को फौज में भेजने से डरती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको क्या संदेश दोगे आप? यही संदेश दूंगी, बेटे मैं भी फौज में भेजो, देश की रक्षा करो, देश के वास्ते अच्छा सोचो, देश अच्छी तरीकों से आगे बढ़ा, जो यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा इसने ख़त्म। मैं यही सोचूं सब माँ अपने बेटे की वह करा देश के लिए रक्षा करने वास्ते जरूर भेजें। मेरे को यो डर नहीं लगा भी मेरा मनदीप चला गया, मेरे को यह लगा भी एक निशानी मेरे पास भी छोड़ जिंदा, और मनदीप देश के वास्ते चला गया। माता जी, मनदीप सिंह की याद में छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि जिस वीर जवान ने हम सब के लिए अपनी जान तक दे दी, हम उसको इतनी आसानी से भूल गए। अरे हमारे परिवार को चैन की नींद सुलाने वाले वो वीर जवान, जिनके परिवार को भी हम अच्छे तरीके से नहीं जानते, वो हमारा क्या लगता था, जिसने हमारे घर परिवार के लिए अपनी जान वार दी। हमें उनकी शहादत को इतनी आसानी से नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर एक ऐसा जज्बा जगाना चाहिए जिससे हमारे देश के दुश्मनों को, हमारी सरहद के दुश्मनों को यह पता चल जाए कि अगर वो अपनी नीच हरकतों की वजह से जाने जाते हैं तो हमारे देश की पहचान भी हमारे वो शहीद है जो अपने देश की शान के लिए अपना बलिदान भी दे जाते हैं। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि अपने शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। इससे पूरी दुनिया को पता लग जाए कि हमारा हर एक नौजवान किसी वीर जवान से कम नहीं है। तो आइए, जैसे हर धार्मिक त्योहार हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर बनाते हैं, ऐसे ही आज का दिन हमारे देश का त्योहार, हमारे शहीदों का त्योहार, हमारे जवानों का त्योहार, आज हम क्यों ना साथ मिलकर मनाएं। एक दिया उन शहीदों के नाम जलाकर, उन्हें प्यार से श्रद्धांजलि देकर अपने बहादुर वीरों का सम्मान और अपने देश की शान को बरकरार रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।